थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मेरा आपसे एक सवाल है। माशाल्लाह से आज आपका ऑफिस में पहला दिन है और आज आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसके ख्वाब आपके घर वालों ने देखे थे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा और ये सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी एक सवाल है सर। सर क्या आप भी पहले लोगों की तरह बातें ही करेंगे या काम भी करेंगे? आप लोग काम करने देंगे तो मैं काम करूँगा ना। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो आगे काम को प्रोसेस करूँगा। अरशद भाई प्लीज़। सॉरी सर, मेरा भी एक सवाल है। देखें अभी कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं आप लोग के सारे सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू। आप बाद में प्लीज प्लीज प्लीज। दानिश, आप जैसे लोगों की इस मुल्क को जरूरत है। फख्र है हमें आप पे, आपकी काबिलियत पे। आप आज जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से हैं, ना कि सिफारिश से। जी सर, थैंक यू। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिना किसी सिफारिश के असिस्टेंट कमिश्नर बनूं, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पापा मंडी में आड़त का काम करते हैं। अच्छा लगता है जब आप जैसा नौजवान अपने बारे में ये सब कुछ फख्र से बताता है, ओन करता है। चलें खैर, काम की बात करें। जी सर। दानिश, शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, इनक्रोचमेंट्स भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगहों पे तो ट्रैफिक चलने के लिए जगह भी नहीं बची है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जैम और दूसरे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि इन तजावुजात ने शहर की शक्ल ही बदल के रख दी है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी भी स्पॉट से तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो स्पॉट क्लियर ना कर दिया जाए। जी समझ गए? ये सब कुछ आपने अपनी निगरानी में, अपनी मौजूदगी में कराना है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस आप मुझे टास्क दीजिए। नहीं, सिर्फ टास्क ही नहीं दूंगा, बल्कि आपसे रिपोर्ट भी लूंगा, वो भी जल्दी। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये हमने ब्लू लाइन से इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, ये जो बेन हमारी शारा है जी। इसके ऊपर रेडी वालों ने, छाबड़ी वालों ने इस तरह से कब्जा कर लिया है कि ट्रैफिक चलाना तो दूर की बात, लोग पैदल भी इस पर नहीं चल पा रहे। आप यहाँ जाएंगे और शाम तक ये एरिया क्लियर करके मुझे रिपोर्ट करेंगे, बल्कि जब ऑपरेशन शुरू करेंगे तब भी मुझे बताएंगे। गुड लक। थैंक यू। आज सब गए धंधे से। क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से सांस तो ले ले। आज वो आ रहे हैं, वो जो नहीं हटवाते ये ठेले गैर कानूनी, वो तजावुजात वाले। हाँ, वो ही आ रहे हैं। तू देख ले, तुझे क्या करना है। लेकिन तेरा बेटा तो असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, तुझे क्या फिक्र है? अरे शब्बीर, लगता है तू भी सटिया गया है। इसका बेटा अगर इसकी सुनता तो ये यहाँ ठेला लगा रहा होता। अबे ओ, मेरी बात सुन। ठेला मैं अपनी मर्जी से लगाता हूँ, अपने बेटे के कहने पे थोड़ी लगाता हूँ। ये तो तू अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहा है जाहिद। इसका बेटा कुछ कर सकता है ना? अरे भाई, असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर। अगर वो कह दे ना तो तू यहाँ पे लाके ठेले का ट्रक खड़ा कर दे, कोई नहीं पूछेगा तुझसे। तू अपने बेटे से बात करना, उसको बता हम सब बचपन के साथी हैं। वो एक फोन करेगा, बात बन जाएगी। ये तो वो भी जानता है, हमारे सामने ही पढ़ लिख कर जवान हुआ है, मगर अब उसे ये बातें कब याद होंगी। ठीक कह रहा है। ले वो आ गया। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है नमाज पढ़ने? तू नमाज पढ़ने चला गया तो हमारी रोजी के कुल पड़ जाएंगे। तू देख, अपने बेटे से बात कर लेना, वो एक फोन करेगा, सारा काम हो जाएगा, हमारी भी भलाई हो जाएगी। जितने भी यहाँ पर ठेले हैं सब हटा दो, एक भी जगह नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ से क्लियर होना चाहिए। सर जी हटाएंगे तो फिर एहतजाज करेंगे ये लोग, पुलिस आएगी फिर। एहतजाज हमेशा जायज काम के लिए किया जाता है और ये सब कुछ नाजायज है। कोई भी बीच में आए, कानून के दायरे में रहते हुए सबको यहाँ से हटा देना। तो पुलिस बुलानी पड़ेगी सर? जी प्लीज बुलाइए। मैंने उसे सारी जिंदगी एक ही बात सिखाई है कि हमेशा हक का साथ देना, जो ठीक होगा वो वही करेगा। अब हटो, नमाज का टाइम हो रहा है, ठेले का ध्यान रखना। नमाज तो एक बहाना है, असल में ये अपने बेटे को कहना नहीं चाह रहा। तू भी ठीक कह रहा है, इसका बेटा बड़ा अफसर बन गया है ना। और क्या, वही तो तुझे समझा रहा हूं मैं।
इसका हाल भी वही होगा जो हमारा होगा। अच्छा जल्दी कर, पेटी में बांध, किसी वक्त भी आ जाएंगे वो। जल्दी से जल्दी कर, सारे फ्रूट डाल। है राबिया, हर वक्त फैशन की अम्मा बनी रहती, दरवाजा नहीं खोल सकती। अरे तुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो यहाँ। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। खाला बैठ जाओ। मैं तो बस ऐसी बातें कर लूं, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। और सुनाओ, वैसे खाला एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि जब से तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। है? भला तुझसे किसने कहा ये? बड़ा ऑफिसर क्या बन गया, लोगों के मुंह ही बंद नहीं हो रहे, जो भी आ रहा है बस एक ही बात किए जा रहा है। अरे जरा जबान संभाल के बात कर, मैंने भी कहीं से सुना ही है, और सारा कोई ऐसी बात नहीं करती है। अच्छा, कहाँ से सुन लिया आपने? हमें भी बताएं, हम भी जाके उनसे सुन लेते हैं। तेरे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, अभी तू अपने घर में बैठी है, अफसर नहीं बनी कहीं। मैं तो कहती हूँ खाला कि एक दफा जाके अपनी बहन से पूछ ही लो, ऐसा ना हो ये आस में बैठी रहे और वो कहीं पढ़ी लिखी ना लेकर आ जाए। क्या 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 पढ़ी लिखी? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? इंटर पास किया है, पूरे मोहल्ले में किसी ने भी नहीं किया। हाँ, इंटर पास है, कहीं अफसर नहीं लगी। खाला जरा इसकी जबान को लगाम दिलवाओ, ऐसा ना हो ससुराल जाके तुम्हारी नाक कटवा दे। खैर, मैं तो आई थी थोड़ा सा तुम्हारा भला करने और अपनी बात बताने कि ऐसा चल रहा है मार्केट में, मोहल्ले में इतनी बातें फैल रही हैं, यहाँ तो अल्लाह ही मालिक है। चलती हूँ मैं। तू भी ना, तेरी जुबान बहुत चलती है हर बात पे। पता तो है कि पूरे मोहल्ले की बीबीसी है वो, हर घर में गाती फिरेगी तेरी बात। तो मैं क्या करूं अम्मी, दुख होता है मुझे, जो भी आ रहा है बस एक ही बात किए जा रहा है। आपको तो पता है मैं बचपन से दानिश से प्यार करती हूँ। हो सकता है राबिया, कहीं ना कहीं कोई बात हुई हो। मैं भी तो काफी दिनों से तेरी खाला से मिलने नहीं गई हूँ। तो अम्मी आप जाएं ना, पता लगाएं क्या चल रहा है वहां पर, और ये भी पता लगाएं ऑफिसर कब आ रहा है, तो मैं भी चक्कर लगा लूंगी। हट बेशर्म कहीं की, जरा शर्म नहीं आजकल की लड़कियों को। उठाओ यार, उठाओ, लेके जाओ, चलो। जी दानिश, क्या रिपोर्ट है? जी सर, जैसा आपने कहा था वैसे ही हो रहा है। इंक्रोचमेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये सारी जगह क्लियर हो जाएगी। एज पर ऑर्डर जो भी कानून का रास्ता रोकेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। जी सर, बस जैसे ही एक दफा क्लियर हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। स्पॉट बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि स्पॉट छोड़ेंगे और काम रुक जाएगा। डोंट वरी सर, मैं यहीं पर हूँ। गुड, टेक केयर। ना जाहिद का बेटा? हाँ, यही है जाहिद का बेटा। ये तो बड़ा अफसर लग रहा है। लग नहीं रहा है भी। भाई मेरी बात सुन, आराम से। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए प्लीज खड़े हो जाए, ऐसा ना करें। आप क्यों? देख भाई नौरी, अफसर बन गया तो क्या हुआ, है तो मेरा बेटा ना, जो मैं कहूंगी वही करेगा। एक मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला कह रहा है। अच्छा सुन, अगर उसने तेरी बात भी ना मानी तो? मैं क्यों नहीं मानेगा, आज तक तो वही करता आया है जो मैंने कहा है। बेफिक्र हो जा, आज आता है ना तो बात करती हूँ मैं उससे। रुखसती की कोई तारीख रखते हैं।
सुन भाई नसरीन, बेइज्जत ना करवा देना मुझे लोगों में। सच पूछ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तू फिक्र ना करना, हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती। ये तो 100% तूने सही बात कही है। अच्छा चल, चाय तो खत्म कर। हाँ, अब थोड़ी तसल्ली हुई दिल को। शुक्र शुक्र। जरा मेरे ठेले का भी ध्यान रखना, बेटे की स्कूल से छुट्टी हो गई, उसे लेने जा रहा हूँ। हाँ हाँ तू जा, मैं देखता हूँ। 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं होता और इसे अफसर बनाने की पड़ी है बेटे को। हाँ। टाइम और पैसे दोनों जाया कर रहा है। हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। अबे मेरी बात सुन, बचपन में बच्चों को जो खिलाया पिलाया जाता है ना, वो बचपन में ही भूल जाते हैं। हाँ, बड़े होकर अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सके ना, तो ये अफसोस कब्र तक साथ जाता है। देखूंगा कि आप कैसे काम करते हैं, आप तो लेके नहीं जाते। मंडी बहुत दूर है यार। मेरे फ्रेंड से बोलते हैं करीब है, वो यहीं से सब्जी लेके जाते हैं अपने बाबा के साथ। उसे मत बताना, बहुत छोटा है, दिल पे ले लेगा। फिर उसके स्कूल में उसके दोस्तों को पता चल जाएगा कि उसका बाप एक मजदूर है। आ जाओ भैया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, बैठो, मैं खाना लेके आऊं। क्या बनाए? आलू मटर बनाए। आलू मटर बना लिया। तुम्हें पता तो है कि उसे आलू मटर पसंद नहीं है, फिर क्यों बनाया आलू मटर? सारा दिन पता है घर के कामों में लगी रही, इतने कपड़े भी धोए, टाइम ही नहीं मिला। आलू मटर पड़ा था, मैंने वही बना लिया। तुम खुद ही खाओ आलू मटर। वो क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अफसर आदमी हो यार, रोटी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, अफसरों वाला चेहरा बनाओ। हाँ, वैसे तुम्हारा जो ये बिला बुदे का लाड प्यार है ना, ये मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, वरना ये चुपचाप खाना खा लेता। तुम्हें पता तो है ये मेरा अफसर है, अफसर। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ बाहर से। हैं? बिगाड़ दिया मेरे बच्चे को। बैठो। यार बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ यार, अपने बेटे के लिए ना सालन लेने चला गया था। घर में आलू मटर पका था, वो उसे पसंद नहीं है। एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि तू टाइम और पैसे दोनों जाया कर रहा है? कहाँ जाया कर रहा हूँ? तू जब बच्चे को स्कूल लेने जाता है ना, तो वही गाहकों के रश का टाइम होता है और तू मेरे मत्थे मार जाता है। बिक्री तो मेरी ही होती है ना, तुझे क्या फायदा होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मेरी किस्मत का रिस्क होगा ना, वो मुझे मिल जाएगा। बाकी ठेले वालों के बच्चे जो हैं, वो तो तेरी तरह नहीं करते। मेरे बच्चे जो हैं वो खुद ही स्कूल चले जाते हैं और ये स्कूल के चोचलों पे हम पैसे जाया नहीं करते। कमाई खर्च करने की असल जगह ही स्कूल है, क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाता है। हाँ, क्या मुस्तकबिल बन जाएगा? जावेद का बेटा देखा है, 12 पढ़कर भी वेटरी कर रहा है होटल पे। तेरा बेटा पढ़ लिख के क्या कर लेगा? इससे बेहतर है उसके लिए पैसे जोड़ ले और जैसे ही वो बड़ा हो उसको एक ठेला लगा के दे दे फ्रूट का। मैं अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगा। तू क्या समझता है इतना आसान है अफसर बनाना? मुश्किल क्या है? अल्लाह करे बन जाए। देखना, मैं अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाकर छोड़ूंगा। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये फूल की तरह होते हैं, फूल की तरह। इन्हें जैसे पालो, जहां रखो वैसे ही पल जाते हैं। वो तो नहीं जानते ना उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन हम तो जानते हैं। हम उनके लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ख्वाब देखने का तो हमें हक है ना, और अल्लाह करेगा हमारे ख्वाब भी अल्लाह मियां पूरे कर देगा। तो ही देख ये ख्वाब, हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। अबे मेरी बात सुन, बचपन में बच्चों को जो खिलाया पिलाया जाता है ना, वो बचपन में ही भूल जाते हैं। हाँ, बड़े होकर अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सके ना, तो ये अफसोस कब्र तक साथ जाता है। तू नहीं समझेगा। क्या कह भी क्या रहा है?
आप मुझे भी कभी अपने साथ काम पे ले जाया करें। तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? देखूंगा कि आप कैसे काम करते हैं। आप तो लेके नहीं जाते। मंडी बहुत दूर है यार। मेरे फ्रेंड से बोलते हैं करीब है, वो यहीं से सब्जी लेके जाते हैं अपने पापा के साथ। अरे वो तो फल फ्रूट और सब्जी लेने जाते हैं, मैं तो काम करता हूँ ना वहाँ। तो वहाँ पे लोग बेचते हैं, यहाँ पे खरीदते हैं। आप क्या करते हैं वहाँ पे? 100 काम होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, फिर बहुत बड़ी अड़त है मेरी वहाँ पर हैं? तुम छोड़ो, क्या बातें करो, चलाओ घूमते हैं। मजा आ रहा है ना? जी मजा आ रहा है। वो शब्बीर मिला था, कह रहा था कि मैं अपना वक्त और पैसा दोनों जाया कर रहा हूँ फजूल में। उसकी नजर में पैसा औलाद से ज्यादा अहमियत रखता होगा ना, इसलिए कह रहा है पढ़ा लिखा कर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, नौकरी तो मिलेगी नहीं, दुकान ही डालेगा। इसी नौकरी वाली बात तो ठीक ही है। तुम भी कितनी भोली हो। पढ़ने लिखने से इंसान की शान बढ़ती है, शान। जिंदगी गुजारने का सलीका आता है, अच्छी बुरी बातों का पता चल जाता है। नौकरी भी मिल जाएगी, उम्र गुजर गई तो फिर सारी जिंदगी पछताते रहेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, और फिर ये मौका जिंदगी दोबारा देगी नहीं। हाँ वैसे बात तो ये बिल्कुल ठीक है। हमारा बेटा है ज़हीन, एक दिन पढ़ लिख के वो अफसर जरूर बन जाएगा। बस तुम दुआ करो कि खुदा हमारे ख्वाब पूरे कर दे। जाहिद, इसे कब तक छुपाते रहोगे अपने बेटे से कि तुम फ्रूट का ठेला लगाते हो? नहीं, बेटा है वो हमारा, और ये हकीकत है, उसे पता होनी चाहिए। वो बेचारा अभी तक ये समझता है कि मंडी में तेरी आड़त है। नहीं 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 नहीं, उसे मत बताना, बहुत छोटा है, दिल पे ले लेगा। फिर उसके स्कूल में उसके दोस्तों को पता चल जाएगा कि उसका बाप एक मजदूर है, मंडी में काम करता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। हो सकता है उसका दिल उदास हो जाए और वो पढ़ना लिखना ही छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ना तुम्हारा वहम है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ भाई, हमारे बेटे के लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर आओ। अच्छा, लेके आते। आ जाओ बेटा। दिल लगाकर पढ़ रहे हो ना? जी बाबा, मेरी टीचर्स ही मेरी बहुत तारीफ करती हैं, कहते हैं मैं बहुत लायक बच्चा हूँ। लायक तो तुम हो, दिल लगाकर पढ़ो बेटा, बड़ा अफसर बनना है तुमने। जी बाबा, मैं दिल लगाकर ही पढ़ूंगा। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। ऐसे बस जरा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ है? बाबा मैं सोच रहा था कि आज आपके साथ मंडी चलूं, बड़ा हो गया हूँ, इसी बहाने आपका काम भी देख लूंगा और आपका अड़क भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुझे इसलिए इतना नहीं पढ़ाया कि तू मेरे साथ मंडी जाकर वहां अड़क चला है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबा आप भी तो यही काम करते हैं ना? तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुझे पता है पूरा मोहल्ला क्या कहता था? सब कहते थे कि मैं अपना वक्त और पैसा जाया कर, लेकिन देख तू पढ़ गया ना। अभी तो मोहल्ले वालों को और भी हैरान करना है जब आपका बेटा अफसर बन जाएगा, फिर उनको यकीन आएगा कि आपने मुझे अफसर की तरह पाला भी है और अफसर बनाया भी। बाबा जब आपकी दुआओं से मैंने टॉप कर लिया है तो अफसर भी बन जाऊंगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई तुझे ये काम हमने बचपन में नहीं करने दिए, अब तो तू बड़ा हो गया है। ये बता वो कब है तेरा, वो क्या होता है? इंटरव्यू। हाँ इंटरव्यू कब है तेरा? बस ये 2-4 दिन में। तो वो इंटरव्यू के बाद तू क्या हो जाएगा, लग जाएगा क्या? आपका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाय ठंडी हो रही है, आप ये चाय पीजिए। बदल भी जाओगे? हाँ, अफसर बनने के बाद तो थोड़ा बहुत तो बदलना बनता ही है। अपनों के लिए भी बदल जाओगे?
गैरों के लिए भला कौन बदलता है, वो तो वैसे ही अजनबी होते हैं। आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आप। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, घर पे बैठा रहूंगा ना तो और बीमार होऊंगा, बाहर जाऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बड़ा अफसर बनने के लिए तो रिश्वत और सिफारिश की जरूरत होती है। तेरे पास ना रिश्वत है ना सिफारिश। सिफारिश तो है, सबसे बड़ी सिफारिश। क्या हुआ? चाय। वैसे पढ़ते हुए इंसान को इतना भी मसरूफ नहीं होना चाहिए कि उसे अपने इर्द गिर्द की खबर ही ना रहे। अगर दिल लगा के नहीं पढ़ूंगा तो कामयाब कैसे होऊंगा? अच्छा, कोई कामयाबी आने वाली है क्या? हाँ, आप तो असिस्टेंट कमिश्नर लगने वाले हैं। मेहनत कर रहा हूँ तो कामयाब हो भी जाऊंगा। बदल भी जाओगे? हाँ, अफसर बनने के बाद तो थोड़ा बहुत तो बदलना बनता ही है। अपनों के लिए भी बदल जाओगे? गैरों के लिए भला कौन बदलता है, वो तो वैसे ही अजनबी होते हैं। ये मत भूलो, मंगेतर हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा, और अगर बदल गया तो क्या करोगी? हाला से तुम्हारी शिकायत करूंगी और दिन रात दुआएं करूंगी कि तुम इंटरव्यू में पास ही ना हो सको। क्या फायदा ऐसे कमिश्नर का जो अपनों को भूल जाए। बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हो? भला मैं क्यों बदलूंगा? और ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अपनों के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा, चाय पी लो, ठंडी हो गई अब। अच्छा, वो बाबा से पूछा? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र रहती है। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। ओके। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आप। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, घर पे बैठा रहूंगा ना तो और बीमार होऊंगा, बाहर जाऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बाबा, घर पे इंसान आराम करता है ना तो तब भी ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाहर जाके काम करे। अरे आराम बड़े लोगों के लिए होता है, हमारे जैसे लोग जब काम करते हैं ना वही उनका आराम होता है। रुक जा, वैसे लग तो तू अफसर रहा है, फख्र है मुझे तुझ पे बेटा, है ना? अगर आपकी दुआएं रही ना तो बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा। जीता रहे। अब अम्मी से भी मिल लेता हूँ, उनकी दुआएं लूंगा तो जल्दी काम बन जाएगा। अब कब से तेरे लिए तस्बीह पढ़ रही थी। चाहे अल्लाह ताला कामयाब करे मेरे बच्चे को। खुदा हाफिज। चलो भाई, मैं अभी जा रहा हूँ। जाहिद, इस दुनिया में गुमो। आज मेरा बेटा इंटरव्यू देने गया है, पास हो गया तो क्या बनेगा? बड़ा अफसर। बड़ा अफसर बनने के लिए तो रिश्वत और सिफारिश की जरूरत होती है। तेरे पास ना रिश्वत है ना सिफारिश। सिफारिश तो है, सबसे बड़ी सिफारिश। सल्ला मियां की सिफारिश, इससे बड़ी सिफारिश तो कोई नहीं। वो काम भी कर देता है और रिश्वत भी नहीं लेता। दिया का ख्याल रखना, मैं जरा घर से होके आ रहा हूँ।
करना। बाबा, बाबा, अब आपकी दुआओं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ, सब कुछ। शाबाश। अब अम्मी को गुड न्यूज़ दें। मैं मिठाई बांटता हूँ सब कुछ। गुड न्यूज है तो सुना, क्या आप पहलियां बुझवा रहे हैं? ऐसे नहीं, खुद गैस कीजिए। अरे क्या गैस करूं, बता ना क्या है। ये देखिए। ये क्या है? आपका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। सच? यानी अफसर, बड़ा अफसर? जी। मां सदके, अरे बच्चों सच बोल रहे ना? ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मेरा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है। आजा भाई, आजा, मिठाई खाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये ले भाई, ये ले मिठाई खा, ये ले तू भी खा। पूछेगा नहीं किस खुशी की मिठाई है? मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है। तूने जो कहा था ना, वो सच कर दिखाया। अल्लाह करे तेरा ख्याल भी रखे, वरना अफसर बनने के बाद सब बदल जाते हैं। ये ले, जिस औलाद की परवरिश हक हलाल की कमाई से की जाए ना, वो कभी नाफरमान नहीं होता। ये ले, ये ले, एक ही लेना। तूने अपनी सारी जिंदगी लगा दी अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। कौन? खोल दो भाई, जल्दी खोलो। आए हाय नसरीन, तुम? हाँ मैं मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बेटा अफसर लग गया है। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम हाला। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सच में मैंने बहुत दुआएं की हैं। दुआएं क्यों नहीं करेगी, असल में तो वो तेरा ही अफसर लगा है। वाकई सच में नसरीन, तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कम मेहनतें थोड़ी की है तुम लोगों ने। हाँ, खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अच्छा भाई बस सुनो, अब तुम जल्द अज जल्द शादी की तारीख दे दो। माशाल्लाह से तुम्हारे बेटे की नौकरी भी हो गई है। अब क्या ये हमारे सर बैठे अच्छी लगेगी? बस ले जाओ इसे और तुम ही संभालो। ले जाऊंगी, अब मैं इसे ले जाऊंगी अपनी बच्ची को। राबिया यहाँ क्या खड़ी है? जा गर्मा गर्म जाकर चाय बना, बिस्किट और केक मंगा, वो भी अच्छी वाली बेकरी से। बहुत खुशी का दिन है आज। अरे नहीं भाई, चाय वाय की जरूरत नहीं है, बाद में आके पीऊंगी, ठीक है? अभी 3-4 और घर में मैंने मिठाई देनी है, सबको पता चले ना मेरा बेटा अफसर लग गया है। अच्छा भाई कुछ तो पीते जाओ, इतनी खुशी का दिन है आज। बाद में चल बेटा, अल्लाह हाफिज। बाद में। अच्छा देखा, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची की। बहुत मुबारक। देखा अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अल्लाह पाक तुम्हारी नसीब अच्छी करे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ। क्या हम दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो सकते? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि मेरी जिंदगी में तुम अफसर बन गए हो। लेकिन बाबा मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। बाबा आप यहाँ, आप ही तो कहा था कि आप मंडी में अड़क का काम करते हैं, लेकिन आप इन लोगों के साथ।
झूठ बोला था तुझसे बेटा मैंने। लेकिन अगर मैं इस फाइल पे साइन ना करूं तो? सर आपको पूरा इख्तियार है, आपकी जैसे मर्जी। थैंक यू। बाबा बाबा, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठो बैठो। हाँ, वो आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। बाबा, आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा के अफसर बनाने की कोशिश की और मैं अफसर भी बन गया। मैं चाहता हूं कि अब आप आराम करें। क्या हम दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो सकते? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि मेरी जिंदगी में तुम अफसर बन गए हो। लेकिन बाबा, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। अरे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो लोगों के लिए कुछ करो। यहाँ पे लोग अफसर बनते हैं रिश्वत देकर, नाहक दूसरों का हक मारकर, लेकिन तुम अपने जोरे बाजू पे अपनी मेहनत से एक मुकाम पर पहुंचे। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करो बेटा। बचपन से आपने हमें यही तो सिखाया है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसा आपने सिखाया है मैं उस रास्ते पे चलूं। मैं कभी भी अपने फर्ज से बदध्यानती नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज ये मंडी आना जाना बंद करते हैं, अपना ख्याल तो रख सकते हैं ना आप। मंडी जाना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये काम तो मेरी जान है। आज तुम जिस मुकाम पर हो ना वो मेरे उस कारोबार की वजह से, उस मंडी की वजह से। और वहां पर जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, मैं उनसे अपनी दिल की बातें करता हूँ। वो बातें जो मैं अपने घर में अपने घर वालों से नहीं कर सकता था। और जब तुम अफसर बन गए हो ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारे इस अफसर बनने में जितनी मेहनत मैंने की है उतनी उन लोगों ने भी की है जो मेरे साथ काम करते हैं। जितना खुश मैं हूं ना, मुझे ऐसा लगता है वो भी इतने ही खुश हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खुश रहो तुम। अब मुझे ये बताओ कि कब शिफ्ट हो रहे हो तुम दूसरे घर में? बाबा, दिल नहीं चाह रहा है, दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैं वहां रहूं और आप लोग यहाँ पर। हमें तो अच्छा लगेगा ना, हैं? जी। खुश है। बाबा, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप मंडी में अड़क का काम करते हैं, लेकिन आप इन लोगों के साथ। झूठ बोला था तुझसे बेटा मैंने, ताकि तेरे एतमाद में कमी ना आए। अगर मैं तुझे बता देता कि तू एक गरीब फ्रूट वाले का बेटा है तो तेरा जहन इधर उधर भटक जाता। अब ये मैं नहीं चाहता था। फिर तेरे एतमाद में कमी आ जाती, फिर जिन बच्चों के साथ तू पढ़ता था उन्हें क्या जवाब देता? मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बने। गुर्बत से एतमाद में कमी थोड़ी आती है।
बल्कि बज़ाहिर खुद ये एतमाद है, काम करने का लगन और जज्बा पैदा होता है। बस बेटा, झूठ एक गुनाह है और मैंने अपनी जिंदगी में वाहिद एक यही झूठ बोला है, वो भी सिर्फ तुझे कामयाब करने के लिए। क्या एतमाद है बाबा, अगर अफसोस इस बात का है ये सब कुछ आप अकेले करते रहे, मुझे बता देते तो मैं आपका साथ देता। अगर मैं तुझे बताता तो तेरा जहन भटक जाता ना, लेकिन तूने तो हमारा काम ही खत्म कर दिया, हमारे ठेले ही हटवा दिए। मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा, आप लोगों को प्रॉपर जगह एलोकेट कराऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये काम छोड़ दें। करने दे यार, मेरा काम है ये, करने दे। जब तक जिंदा हूं तब तक करने दे। अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो बस अपने लोगों को कह के मेरे साथियों के काम का, उनके माल का नुकसान ना करें। जी बाबा। वाकई में हम गलत थे, जाहिद सही था। हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके कुछ भी नहीं किया, और इसने अपने मजबूत इरादों से अपने बेटे को बड़ा अफसर बना दिया। काश हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते, लेकिन अब पढ़ाएंगे ना, अब कौन से स्कूल बंद हो गए। जी सर, जी बिल्कुल। मेरे पास जैसी रिपोर्ट आती है मैं लेके आपके पास खुद हाजिर होता हूं। जी शुक्रिया सर। सर, वेल डन दानिश, गुड वर्क। जी सर, थैंक यू। लेकिन सर मुझे तकलीफ बहुत हुई है। तकलीफ क्यों हुई? आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, और क्या? नहीं सर, ये हकीकत नहीं है। हकीकत मैं आपको बताता हूं। एज पर ऑर्डर ये काम मैंने कर तो दिया है। तकलीफ मुझे तब हुई जब मेरा सामना मेरे ही बाबा से हुआ। वो वही रेडी लगाते हैं, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। लेकिन जहां तक मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि आपके बाबा, मुझे तो यही बताया गया था कि वो मंडी में अड़हद का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इस फाइल पे साइन ना करूं तो? सर, आपको पूरा इख्तियार है, आपकी जैसे मर्जी। थैंक यू। लेकिन मैं ये फाइल क्यों साइन ना करूं? आपके बाबा ने हमें इतना अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर जो दिया है, ईमानदार, इंटेलिजेंट। रुकिए अभी। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। Thank you.